नमस्ते टॉरस, वृषभ राशि। वेलकम बैक अगेन टॉरस। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, एक दूसरे को लेके क्या सोच रहे हो, किस स्पेस में हो, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। एंड होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड खुद के लिए अगर कहूँगी, अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, अपनी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में किसी भी तरह की आप स्टक महसूस करते हैं एंड खुद की क्लियरिटी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए देखती हूँ, इन दोनों की ही एनर्जीज चेक करूंगी, आपकी भी एंड आपके पर्सन की भी। पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है, फिर आपके लिए क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perceptions and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay. यस, कुछ चीज़ों को अगर कहते हैं ना कि फेस को ख़त्म करने के लिए अगर थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हो तो एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अगर एक परसेप्शंस बना लोगे, एक व्यू बना लोगे, नहीं मुझे किसी पर्सन को उसी वे में अगर जज करते रहोगे तो आई थिंक कुछ भी चेंजेस नहीं आ पाएंगी। एंड कुछ अगर उन्हें कुछ हद तक उन्हें अगर समझ सकते हो कि क्या करने से आप बेटर उनके साथ में बॉन्ड बना सकते हो, आई थिंक उस वे में कुछ चीज़ों को करिए तो शायद कुछ परिवर्तन हो। देखती हूँ आपकी क्या है, आपकी सिचुएशन पहले देखूँगी क्या है। ओके आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप बहुत ही डिप्रेस्ड थोड़े से लग रहे हो मुझे। एंड कहीं ना कहीं अकेलेपन में ज़्यादा अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, अकेलापन सा लगता है आपको। एंड आप कहीं ना कहीं ओल्ड टर्म्स को, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड टर्म्स को ज़्यादा आप याद कर रहे हो, अकेलापन ज़्यादा है लाइफ में आई थिंक। खुद में कहते हैं ना खो के रहना, वो सिचुएशन है आपकी। ओके आपकी अगर कहूँ तो आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ों की क्लोजर फेज लग रही है, इमोशंस थोड़ी सी स्टक हैं। एंड कुछ चीज़ों में कहते हैं ना क्लियरिटी भी आप रख, प्रैक्टिकल होके भी कई चीज़ों को सोचते हो, लेकिन एक्शंस में अगर कहूँ नेक्स्ट कुछ ना, तो आपको सेपरेशन का डर बहुत ज़्यादा है। आई थिंक पर्सन के साथ में कुछ चीज़ें टर्म्स उस वे में हुई हैं, तो हैप्पी तो होना तो चाहते हो, कमिंग फ्यूचर्स में भी कहूँगी चीज़ों को उस वे में व्यू करते हो कि अब कुछ करूँ तो शायद बेटर हो जाए ये सिचुएशन। काफ़ी टाइम से कहूँगी आपका थोड़ा होल्ड फेज चल रहा है, होल्ड सिचुएशन की सोचते बहुत ज़्यादा हो एंड कम्युनिकेशन हो सकता है कम हो, या एक दूसरे को जो भी चीज़ें से चल रही हो, तो खुद के ऊपर भी कहते हैं ना कि अकेलापन सा है, जिंदगी कहते हैं ना अकेला। क्या करूं, कैसे करूं, वो सब चीज़ों की हैं। एंड कहूँगी लक को लाना चाहते हो ज़िंदगी में, जो लक कहीं खो गया है तो आई थिंक उसको पाना चाहते हो। इमोशंस स्टक है, सेपरेशन का बहुत डर सता रहा है आपको। एंड बट आप सेपरेट कहूँगी नहीं होना चाहते हो रिलेशनशिप की, या फिर कहूँ फैमिली है तो फैमिली से या पर्सन से कहूँगी कहीं ना कहीं से एक सेपरेशन सा फील होता है आपको, तो आई थिंक आप उस वे में नहीं सेपरेट हो सकते हो या नहीं होना चाहते हो। बट आपकी सिचुएशन कहूँ तो जिंदगी बिल्कुल अकेला सा है आपके लिए, कि अकेलापन, वो चीज़ें दिमाग में एट अ टाइम कहते हैं ना कई चीज़ें क्लियर करने की फेज को सोचते हो कि ऐसा करूँ तो शायद कुछ परिवर्तन हो जाए, वो चीज़ें चल तो रही, इमोशंस थोड़ी सी स्टक हैं। अब देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज, देखती हूँ क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन कहीं ना कहीं वर्कआउट करना चाहते हैं या वर्कआउट कर रहे हैं। आई थिंक इनकी सिचुएशन अगर कहूँ तो कुछ वर्किंग वाली चल रही है, मतलब काम, रिलेशनशिप के ऊपर में काम या खुद के ऊपर में काम, तो वो चीज़ों में परिवर्तन करने लिए या करना चाहते हैं, कुछ तो वर्कआउट की हैं। ओके देखती हूँ आप दोनों ही शायद बहुत ज़्यादा सेपरेशन सेपरेशन सा महसूस कर रहे हो। आई थिंक सेपरेशन होने की चांसेस ज़्यादा लग रही है, कि सोच बहुत ज़्यादा रहे हो एंड चाहते हो आपकी तरफ से अगर सोच में ना रिकन्सिलेशन। पर्सन भी कहूँगी थोड़े से ओवर पॉजिटिव हैं आपको लेके। आई थिंक हो सकता है कि आप दोनों की साथ में भी अगर रहते हो तो भी कहूँगी एक दूसरे को थोड़ी सी इग्नोरेंस या कुछ चीज़ें हैं जो स्टक हैं, या कहूँगी एक कॉमन चीज़ों को आपके पर्सन ढूंढना चाहते हैं कि कॉमन के थ्रू से कनेक्टिविटी शायद कुछ, या कोई एक पर्सन कुछ चीज़ों को हील करने के लिए अगर हो तो उससे भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्सन, आपके पर्सन की सोच में कहूँगी। एंड यहाँ पे सेपरेशन का बहुत डर है आपकी तरफ में, अगर कहूँ ना स्टेबल होने की चाहत में है, ओवर पॉजिटिव है आपके पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की अगर लग रही है, आई थिंक या कहूँगी कॉमन फ्रेंड के थ्रू से भी कुछ चीज़ों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं
कि रिलेशनशिप में कुछ सुधार होने के लिए या टूटने का डर, कहीं ना कहीं इन्हें भी डर है। एंड आपको भी कहीं ना कहीं ये एहसास तो है कि बिल्कुल सेपरेट, लेकिन सेपरेट कंप्लीट होना तो नहीं चाहते। एंड थोड़ी सी ब्लॉक्ड फेज मुझे लग रही है, ओवर पॉजिटिव भी लग रही है। आपको लेके थोड़ी सी चिंताएं तो हैं। एक्शंस में कहूँगी आपकी सोच बार बार आती है, एंड भले ही उतनी कम्युनिकेट ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ों को रास्ता ढूंढ रहे हैं पर्सन उस वे में। ओके, मुझे लगता है पास्ट 1 मंथ की एनर्जीज में भी कहूँगी चीज़ें कुछ डिप्रेस्ड हुई थी, या कहूँगी हो सकता है केओस हुई थी आप दोनों के बीच में, कुछ चीज़ें जो होल्ड पे चली गई। तो ये कहीं ना कहीं कहूँगी थोड़ी सी डबल फेज में हैं आपके पर्सन। एंड या कुछ प्लान भी करना चाहते हैं, आई थिंक थोड़े से इग्नोर कर रहे हैं फिलहाल, बट कमिंग में कहते हैं ना कि नियरेस्ट फ्यूचर्स भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ें बदल जाए, सुधर जाए। एंड आई थिंक सेपरेशन तो ये भी नहीं सोच पा रहे हैं, एंड वर्कआउट करना चाहते हैं कि किस वे में कनेक्ट क्या करूं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो, दिल और दिमाग में अगर कहूँ ना, तो एक टूटता हुआ सिचुएशन इनको इनको कहीं ना कहीं आपकी तरफ में लग रहा है कि टूट रहा है एक रिश्ता। लेकिन कहूँगी जितना ये सोच बहुत ज़्यादा रहे दिल दिमाग में, लेकिन एक्शंस में कहूँ तो स्टेबल होने की चीज़ें दिखती हैं कि आपकी तरफ में ना चाहते भी बढ़ने की सोच में है। ना चाहते, मन कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी चाहते कि नहीं मैं बढ़ूँ। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। यहाँ पे अगर कहूँ ओवरऑल में आप शायद कहीं ना कहीं, देखो मैनिफेस्ट तो आप भी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो। एंड अकेलापन से अपने आप को रखे हो या कंट्रोल करके रखे हो, जाहिर नहीं होने देते हो दुनिया को, या आप ज़्यादा बातें नहीं करते हो, लेकिन आपके पर्सन होंगे उतना ही कम्युनिकेट करते हैं किसी और से रिलेशनशिप को लेके। आप भले ही नहीं करते हो, लेकिन आपके पर्सन ज़रूर करते हैं बातें, या इनके फ्रेंड में से हो या कोई परिवार में से हो। कहीं ना कहीं अपनी कहूँगी आप थोड़े से अपने आप में ज़्यादा खोए हो, एंड पर्सन बातें करते हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स, जितना ही ये बातें करते हैं उतना ही उलझ जाते हैं। ये भी सिचुएशन हो सकता है कि ये इन्होंने शायद कुछ चीज़ों को किया भी है अगर, तो फिर उलझ गई रिलेशनशिप की अगर मैं बॉन्ड करूँ तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर किसी कॉमन के थ्रू अगर बात भी करनी चाहिए, आई थिंक सारी चीज़ें कहते हैं ना घूम फिर कर स्टक हो जाना, तो कुछ क्लियर नहीं हो पाया फेस। तो ओवरऑल में भी कहूँगी स्टक एनर्जीज में हैं ज़रूर, एंड करना तो चाहते हैं वर्कआउट, लेकिन हो जाते हैं स्टक। देखती हूँ क्या है आगे आने वाले समय में किस वे में परिवर्तन है। देखो, मैनिफेस्ट तो आप भी कर रहे हो, बट सेपरेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं। देखती हूँ आपकी तरफ में किस वे में परिवर्तन है। कोशिश कितना भी कर लो या अकेलेपन में बहुत ये कर लो, लेकिन आई थिंक कहूँगी ना देयर विल बी चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो लविंग फेज आने वाली हैं, चीज़ें कुछ तो बेटर आने वाला है, लवेबल। सारे इमोशंस, जो इमोशंस अभी आपने बिल्कुल ही स्टक सा महसूस करते हो, आई थिंक उसमें परिवर्तन आ रही है। या फिर अगर कोई तीसरे से कुछ चीज़ें अनबन चल रही है तो वो भी हो सकता है मान जाए। तो यहाँ पे टर्म्स कुछ अलग वे में देखती हूँ। आपके पर्सन की क्या है, इनकी चेंजेस देखती हूँ। एट ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। देखो, यहाँ पे जो परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा अगर सोच भी रहे हो ना, देर मैं कहूँगी यहाँ पे परिवर्तन, थोड़ी सी स्टेबल फेज आ रही है। यहाँ पे पर्सन की अगर मैं कहूँ तो थोड़ी सी इमोशंस स्टक लग रही है, थोड़ी सी स्ट्रांग वाले फेज में दिखते हैं ये अपने आप को, भले ही मैनिफेस्ट बहुत करते हैं आपको, लेकिन आई थिंक जो कम्युनिकेशन होंगी मीन्स ये थोड़े से कहते हैं ना कि अपने वे में सोच समझ के कुछ कम्युनिकेट करेंगे, या आपको कुछ बुरा ना लगे उस वे में भी आई थिंक अपने ऊपर में भी कुछ हद तक काम तो कर रहे हैं पर्सन। एंड या फिर कहूँ अगर कुछ करियर की अगर इश्यूज की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर ये है तो उसके कहूँगी उसके ऊपर में भी काम कर रहे हैं। कुछ तो है, पैसों की भी एक कार्ड दिखती है, तो वो भी चीज़ें हैं कि अगर
इस टर्म्स को ख़त्म करने के लिए अगर पैसों की अगर चीज़ों के लेके अगर काम करना है तो वो भी एक सिचुएशन दिख रहा है कि परिवर्तन के रूप में तो है। एंड रिलेशनशिप में भी कहूँगी एक स्टक फेज से निकलते हुए दिख रहे हो। आपकी तरफ में भी भले ही आप सेपरेशन सा सोच रहे हो, लेकिन आगे आने वाले समय कुछ अलग वे परिवर्तन, लव की भी एक एनर्जीज आ रही हैं। अभी तो नहीं चल रही बट आएंगी। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। या कहूँगी आपकी तरफ भी अगर कहूँ तो फैमिली की भी सपोर्ट दिखती है कि उस वजह से भी आपका थोड़ा जो पीस ऑफ माइंड खोया है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली थोड़ा आपको सपोर्ट करे या आपको हील करने में मदद करे। नेक्स्ट मंथ हो सकता है कुछ नेक्स्ट मंथ में कुछ चीज़ें परिवर्तन हो एंड टर्म्स कुछ हद तक बेटर हो, या फिर जो चीज़ें सोच रहे हो तो चीज़ों में कुछ तो परिवर्तन आएगा। एंड नेक्स्ट मंथ में कहूँगी लवेबल फेस की दिखती है, तो हो सकता है या आप बहुत अगर मैनिफेस्ट करो, चीज़ों को सुनो समझो, तो आई थिंक उस वे में, या फिर अगर पर्सन किसी तीसरे को लेके आपसे कुछ कम्युनिकेट करते हैं या उस तरफ से मैसेज आता है कहीं से, तो आप अगर कुछ कर सकते हो तो उस वे में, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं चाहते तो वो पर्सन के साथ में एक अच्छे बॉन्ड में रहना, भले ही चल नहीं रहा है बट चाहते तो वही हो। तो जो भी करके अगर पर्सन कुछ हद तक एफर्ट डालते हैं तो आप भी कीजिए, शायद बॉन्ड में कहते हैं ना कुछ चीज़ें चेंजेस हो जाए। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो डजेंट मैटर। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए अपनी अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।